आज के इस सेशन में बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने जा रहा हूं और इस कॉन्सेप्ट को देखो अब है, इस कॉन्सेप्ट को मैं इस तरह से जादुई अंदाज में क्लियर कर दूंगा कि आपको लगेगा कि वाह, ये तो हम लोगों को आज तक किसी ने बताया ही नहीं था। सवाल ये है बेटे, सवाल ये है कि देखो हमने लिखा है यहाँ पर यूज ऑफ माई तथा माइन। क्या हमने लिख दिया? माई तथा माइन। और दोनों का ही मतलब बेटा हमने लिख दिया मेरा, मेरी या मेरे। माई और माइन दोनों का ही जब सेम मतलब होता है तो सवाल है कि इसका यूज, इसका प्रयोग हम कब और कैसे और कहां करते हैं। ठीक है बेटे, अब देखिए ये इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे 2-3 मिनट के बाद, क्योंकि बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा कि कहां हम मेरा, मेरी और मेरे के लिए माई लगाएंगे, सुन लीजिए, और कहां पर हम माइन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पे आते हैं बेटा। हमने लिखा है यहाँ पर एक सेंटेंस उठाया है हमने कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं। क्या यह मेरी किताब है? इसको जब बनाते हैं तो आप सीधे लिखते हैं क्या? दिस इज माई बुक। ये बनाते आए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक सेंटेंस हम उठाए हैं कि यह किताब मेरी है, तब यहाँ पर आप फंसने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं कि कैसे पलट गया। तो बेटे इसके लिए एकदम मैं आसान तरीके से आपको बताने जा रहा हूं कि जब, सुन लो बेटा, जब मेरा, मेरे या मेरी के तुरंत बाद, क्या हमने बोल दिया? मेरा, मेरे या मेरी शब्द के तुरंत बाद, तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए। क्या आ जाए बेटा? कोई जरूरी नहीं है कि किताबें रहेगा यहाँ पे। मेरे पिताजी, मेरे शिक्षक, मेरा भाई, मेरी किताब, मेरी कलम, मेरी घड़ी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है। क्या? नाउन। नाउन के बारे में हमने खूब बता दिया है आपको। तो यहाँ कह रहा है कि जब मेरा, मेरी या मेरे शब्द के तुरंत बाद, सुन लो बेटा रे, तुरंत बाद इसके अगर कोई नाउन रहता है बेटा, तो वहां पर हम मेरा, मेरे और मेरी की अंग्रेजी माई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माई लिखते हैं। क्लियर हो रहा है? यहाँ चूंकि कह रहे कि अब मेरी किताब है, मेरी के बाद किताब शब्द आया। क्या आया? किताब आया, जो कि एक नाउन है, संज्ञा है। क्या है? नाउन है। इसीलिए हम बनाते हैं कि दिस इज माई बुक। लेकिन दूसरा सेंटेंस देख लो बेटा, दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि यह किताब मेरी है। किताब मेरी है। क्या? किताब मेरी है, यानी पहले यहाँ पर नाउन रख दिया। पहले क्या रखा? नाउन रख दिया, और तब मेरा, मेरे, मेरी रखेगा। सुन लो फिर एक बार, यानी जब मेरा, मेरी या मेरे शब्द के तुरंत पहले, वहां था बाद, वहां क्या बोले थे? बाद। और यहाँ बोल रहे हैं कि तुरंत पहले, किसके पहले बेटे? मेरा, मेरे या मेरी शब्द के तुरंत पहले कोई नाउन हो। क्या हो? कोई नाउन हो। तो उस परिस्थिति में बेटे माइन का प्रयोग करते हैं मेरा, मेरे या मेरी शब्द के लिए। जैसे यह किताब मेरी है, इस मेरी के पहले यहाँ पर किताब शब्द आ गया। क्या आ गया? किताब शब्द आ गया, जो कि नाउन है। तो इसको बनाएंगे दिस बुक। दिस बुक इज माइन। क्या लगा दिए? दिस बुक इज माइन। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? यानी हमने क्या यहाँ लिखा है कि जब मेरा, मेरी या मेरे के तुरंत बाद, तुरंत बाद कोई नाउन हो, तब मेरा, मेरी या मेरे की अंग्रेजी माई लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? माई लिखते हैं। जबकि किसी नाउन के तुरंत बाद, देखिए यार, किसी नाउन के तुरंत बाद क्या रहे बेटा? तो मेरा, मेरी या मेरे शब्द रहे, तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं? मेरा, मेरे या मेरी की अंग्रेजी माइन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? माइन लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जैसे अब कहा जाए कि यह मेरी घड़ी है, तो दिस इज माई वॉच।
इसी सेंटेंस को पलट दिया जाए कि यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी मेरी है, तो दिस वॉच इज माइन। स्पष्ट हो गया? तो इसी के साथ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।